दबाव में लिया हुआ निर्णय है। इस सरकार का कोई दीन ईमान नहीं है और ये सरकार अमेरिका के दबाव में है। देश की जनता बेवकूफ बनने वाली नहीं है। सीधा सीधा अमेरिका के दबाव में ये सीज फायर हुआ है। जहां तक ऑपरेशन सिंदूर का सवाल है, मैं दो बातें आपसे कहना चाहूंगा। नंबर 1, जब इन्होंने जम्मू कश्मीर में धारा 370 खत्म की और नोटबंदी की, आप अखबार के लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने यह कहा था कि आतंकवाद की हमने कमर तोड़ दी है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, अपराधियों पर कोई नियंत्रण नहीं है, अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं और कहीं उनको ऐसा लगता है कि वो संविधान और कानून से मुक्त हैं। और मैं समझता हूँ आम आदमी आज दहशत है। एक दिक्कत ये भी है, आज ये जो तनाव पैदा हो रहा है वो तनाव का एक कारण और भी है जिसका मैं स्वागत करता हूँ। वो तनाव ये है कि सामंती मनोवृत्ति के लोग बदलते परिवेश में अपने मिजाज को बदलने के लिए तैयार नहीं है। दलित समाज के वो नौजवान जिन्होंने रूस की क्रांति पढ़ी है, फ्रांस की क्रांति पढ़ी है, चाइना की क्रांति पढ़ी है, वो उस माहौल में रहने को तैयार नहीं है जिस माहौल में उनके पुरखे रहे थे। तो ये दो धाराओं का टकराव है। एक तो कमजोर वर्गों के लोग, दलित समाज के लोग अब उस जिंदगी में रहने को तैयार नहीं है जिस जिंदगी में उनके पुरखे रहते, वो सम्मान की जिंदगी जीना चाहते हैं। और समाज के कुछ लोग अपनी सामंती मनोवृत्ति से समझौता करने को तैयार नहीं है। ये दो धाराओं का टकराव है। अब मैं समझता हूँ निश्चित रूप से इस तरह के जो लोग हैं जो सम्मान की जिंदगी जीना चाहते हैं, उनकी भावनाओं का मैं सम्मान करता हूँ। सरकार को चाहिए कि दलितों की सुरक्षा करें, उनको सम्मान की जिंदगी जीने का हक है, जीने दें। और ये ताबड़तोड़ जो घटनाएं पूरे उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, इन पर विराम लगे। अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, तो ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से मोदी जी बोले हैं, तो आपके क्या विचार है? विषयांतर हो जाएगा यार, इसी मामले तक रखो अपने आप को। जहाँ जहाँ आपका प्रतिनिधिमंडल समाजवादी पार्टी में जा रहा है, वहाँ आपको रोका जा रहा है और हमले भी हो रहे हैं। और जहाँ दलितों में जा रहे हैं, जैसे 3-4 मामले लगातार हो चुके हैं, आपको रोका जा रहा है, नजर रखा जा रहा है। क्या कहेंगे आप इस पूरे? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, हमको कई बार रोका गया। मेरठ नहीं जाने दिया, नगीना नहीं जाने दिया, बुलंदशहर नहीं जाने दिया, अलीगढ़ नहीं जाने दिया, हाथरस नहीं जाने दिया, फिरोजाबाद नहीं आने दिया। लेकिन हमने उनसे कहा था कि आप मुझे रोक सकते हैं लेकिन मेरे इरादों को नहीं रोक सकते। हमारे शरीर में अगर थोड़ी भी सांस है तो जिंदगी भर जहाँ जहाँ दलितों का अपमान होगा, हम डंके की चोट बोलेंगे। दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। और ये क्रम हमारा जारी है। आज हाथरस से शुरुआत हुई है, हमने शुरू कर दिया है और हमने संकल्प लिया है कि जहाँ जहाँ कमजोर वर्गों पर, दलों पर अत्याचार होगा, हम जाएंगे और जाकर के उनकी संवेदना में शरीक होंगे, उनको बताएंगे घबराइए मत, संकट की घड़ी में हम आपके साथ। आपको रोकने का प्रयास किया गया, ये हमले हुए और पहले भी काफी मामले चल रहे हैं, टायर से भी हमला हुआ, 2-3 प्रकरण ऐसे आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में फिर आप क्या करेंगे? मैं इतना कमजोर आदमी नहीं हूँ जो डर जाऊँ। मेरा निरंतर प्रयास होगा कि मैं लोगों के करीब जाऊँ, उनकी वेदना में शामिल हूँ। अच्छा, राणा सांगा पर विचार आपके कायम? पुरानी बातों को छोड़ दो यार, उन बातों से क्या फायदा। बहुत पीछे है, वो चीजें बहुत पीछे। जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर, चलिए, जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर का सवाल है, मैं दो बातें आपसे कहना चाहूँगा। नंबर 1, जब इन्होंने जम्मू कश्मीर में धारा 370 खत्म की और नोटबंदी की, आप अखबार के लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने यह कहा था कि आतंकवाद की हमने कमर तोड़ दी है। तो एक तो मैं सरकार से सवाल पूछना चाहूँगा कि जब आपने आतंकवाद की कमर तोड़ दी तो फिर ये घटना क्यों हुई? इसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? नंबर 1। नंबर 2, ये सीज फायर हुआ, कल 22 मिनट का प्रधानमंत्री का भाषण था, किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? देश की जनता बेवकूफ़ बनने वाली नहीं है। सीधा सीधा अमेरिका के दबाव में ये सीज फायर हुआ है और अमेरिका के राष्ट्रपति ने डंके की चोटें कह दिया था कि इसे ख़त्म करिए वरना हम अपने व्यापारिक रिश्ते आपसे ख़त्म कर देंगे। तो दबाव में लिया हुआ ये निर्णय है, स्वेच्छा से लिया हुआ निर्णय नहीं है। इस तरह से मोदी जी ने कहा था कि एक तरफ तो खून और दूसरी तरफ पानी नहीं बहने देंगे, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? कोई बात का इस देश में कोई विश्वास करने को तैयार नहीं है। ये झूठों की जमात है, इनका न कोई मतलब है न जनता में इनकी कोई। परमाणु मामले से हम नहीं डरेंगे, ऐसी किसी भी धमकी से, ऐसा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। क्यों डर गए फिर? आप लोग तो जानते हैं कि ये जो समझौता हुआ है अमेरिका के दबाव में हुआ है। राष्ट्रपति का लड़का छोड़ दीजिए, ट्रंप का लड़का बोल रहा है, ट्रंप छोड़ दीजिए, कि दबाव में हुआ है। और आपके अखबारों में छपता है, मीडिया पर आ रहा है बराबर कि अमेरिका ने धौंस दी है कि हम अपने व्यापारिक रिश्ते खत्म कर देंगे हिंदुस्तान से। जो $400 बिलियन का दबाव में लिया हुआ निर्णय है। इस सरकार का कोई दीन ईमान नहीं है
और ये सरकार अमेरिका के दबाव में है। एक भी आतंकवादी नहीं मारा गया, अभी तीनों आतंकवादियों इतना इतना बहुत है, बहुत है, बहुत है। उस बच्चे के अंग भंग थे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी आया है कि उसे गला दबा करके मारा गया। मैंने वहीं से पुलिस कप्तान से बात की थी और अपेक्षा की थी कि इसमें तत्काल प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है थोड़ा बहुत राजनीति का जो अनुभव है उसके चलते ये दुराचार का मामला है, ऐसा मुझे लगता है। और सबसे अधिक दुखद पहलू ये समाज का आदमी में हैवानियत सवार हो गई है। तो हमने पुलिस कप्तान से बात की और हमने अपेक्षा की कि न सिर्फ गिरफ्तारी, ऐसे सवालों पर मैसेज जाता है भविष्य में इस आशय की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। इसके लिए जब एक मामले में बहुत सख्त कार्रवाई हो जाती है तो अपराधी हतोत्साहित हो जाते हैं, डिमोरलाइज हो जाते हैं। तो हम चाहते हैं इसमें प्रभावी कार्रवाई हो। असल और बुनियादी सवाल क्या है? असल और बुनियादी सवाल ये है कि पूरे उत्तर प्रदेश में अपराधों की बाढ़ सी आई हुई है। यूं तो समाज के सभी वर्ग पीड़ित हैं, लेकिन खास तौर से जो दलित समाज के लोग हैं, कहीं उनकी बारात रोकी जा रही है, कहीं उनकी बच्चियों के साथ बलात्कार किए जा रहे हैं, कहीं उन्हें अपमानित किया जा रहा है, कई डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमाओं को तोड़ा जा रहा है। ये जो बाढ़ आ रही है, मैं ऐसा समझता हूँ, मेरा अपना थोड़ा बहुत जो राजनीतिक अनुभव है, कि सरकार में जो बैठे लोग हैं उनके जो काम करने का तौर तरीका है उसी से समाज की शक्तियाँ सक्रिय होती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं उनके आचरण से जो सामंतवादी प्रवृत्तियाँ के लोग हैं वो ऐसा समझते हैं कि ये सरकार उनके दिल की सरकार है, मन की सरकार है, मिजाज की सरकार है। इसलिए एक वर्ग विशेष के लोगों पर मुझे लगता है कोई अंकुश नहीं है। इसकी वजह से ताबड़तोड़ पूरे उत्तर प्रदेश में घटनाएं हो रही हैं। सरकार तो ये कहती है कि साहब उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है। हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम कहते हैं उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत खराब है। असल सवाल क्या है? लोकतंत्र में जनता सरकार बनाती है, जनता ही सरकार को भोगती है। और जनता के आचरण के चलते, मिजाज के चलते मैं कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश की हालत अच्छी नहीं है। छोड़ दीजिए हम क्या कहते हैं। अभी 10-15 दिन पहले उच्चतम न्यायालय ने जो टिप्पणी की उत्तर प्रदेश सरकार के मामले में की स्थिति अच्छी नहीं है। मैं नहीं समझता कि किसी भी सरकार को नापने का पैमाना इससे अच्छा कोई दूसरा हो सकता है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, अपराधियों पर कोई नियंत्रण नहीं है, अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं और कहीं उनको ऐसा लगता है कि वो संविधान और कानून से मुक्त हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो मामला बहुत गंभीर है। इस बच्चे की जो दुखद घटना है उससे हम सब लोग बहुत तकलीफ में, हम और हमारे साथी वहाँ गए थे। और सवाल सबसे बड़ा ये होता है कि घटनाओं के बाद पुलिस जब कार्रवाई करती है तो उस कार्रवाई का एक संदेश जाता है, मैसेज जाता है। अपराधियों के खिलाफ पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं से मैसेज ये नहीं गया कि सरकार उनके साथ सख्ती से कार्रवाई कर रही है, बल्कि लगता है जैसे कोई मित्रवत कार्रवाई हो रही हो। मैं भी, आपको जानते हैं कि हम लोग भी बुलंदशहर में थे और वहाँ रोक लिया गया, हमें नहीं जाने दिया। हमारे साथियों पर हम पर हमला हुआ, पता चला कि वो 151 में बंद कर दिए गए, 2 घंटे बाद वो छूट गए।